राहुल सौमित्र खबर लखनऊ से है क्योंकि लखनऊ पहुंच गई है अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को अपार जन समर्थन मिला है और अब तक का सबसे लंबा सफर रहा है। विजय रथ ने तय किया है सबसे लंबा सफर। गाजीपुर से शुरू हुई ये यात्रा लखनऊ में समाप्त हुई, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से होते हुए आपको गाजीपुर लेकर जाएगा 4 से 5 घंटे के बीच में। तो यहीं से शुरुआत हुई और यहीं पर आकर खत्म हुआ है। लखनऊ में समाप्त हुई ये यात्रा। मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर होते हुए अयोध्या गई थी पूर्वांचल एक्सप्रेस से लखनऊ वापस आ गई यात्रा। तकरीबन 350 किलोमीटर की ये यात्रा रही है, जिस बीच अपार जन समर्थन मिला है अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को। कार्यकर्ताओं में जोश भी देखने को मिला है, खासा जोश। यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का लंबा है। अखिलेश यादव की जो यात्रा रही है पूर्वांचल साधने की, ये भी 350 किलोमीटर की ही रही है। बहरहाल ये यात्रा समाप्त हो गई है। मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर होते हुए वापस लखनऊ आ चुके हैं अखिलेश यादव। 350 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा थी। देखिए, बीच में समर्थन उन्हें बहुत मिला जहां जहां से वो गुजरे, चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर देखिए ये तस्वीरें लखनऊ की है, जब देर रात वो यहां पहुंचे तब की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज का समय जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के जो सियासत शुरू हुई थी, अब देखिए कि रथ के अंदर, रथ के बाहर आ चुके हैं और चूंकि कार्यकर्ता लगातार उनसे मिलने के लिए खड़े हैं, देर रात हो चुकी है। आप देखिए उनके साथ जो उनके सहयोगी दल है, ओम प्रकाश राजभर वो भी मौजूद है, अखिलेश यादव खुद मौजूद है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो मौजूद है। तो जिस तरीके से रथ से लेकर के और इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो 340 किलोमीटर का करीब उसका उद्घाटन करने के लिए उन्होंने पहले कहा था, और आज भी जिस तरीके से पुष्प वर्षा देख रहे हैं आप, लोग उनसे फूल माला फेंक रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये काफिला लगातार गाजीपुर से के शुरुआत पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और लखनऊ तक का ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। जितेंद्र वर्मा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार। गाजीपुर के बॉर्डर से लगभग 1 बजे यात्रा शुरू हुई है। यात्रा, और कभी कभी ऐसी यात्राएं करनी चाहिए जो लंबी हों, क्योंकि हिस्टोरिकल यात्रा इसलिए कहूँगा कि एक ही दिन में पूरे एक्सप्रेसवे पे चलना। एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर के लखनऊ तक तो था, वो यात्रा तो पूरी हो गई एक्सप्रेसवे की, लेकिन ये समझना कि असली यात्रा खत्म हो गई। अभी असली यात्रा के लिए जाना और आगे है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से समर्थन इस यात्रा में मिला है गाजीपुर से लखनऊ तक, आने वाले समय में जनता इसी तरह का समर्थन देकर के एक बार दोबारा समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बने। फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, अखिलेश कह रहे हैं कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है और ऐसी लंबी यात्राएं करती रहनी चाहिए, ये ऐतिहासिक भी है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन मिला है उस लिहाज से कह रहे हैं। क्या मानना है आपका, चूंकि लंबी यात्रा थी 350 किलोमीटर की, और कहां कहां कैसे समर्थन मिला, जरा वो भी बताइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल नया अनुभव है अखिलेश यादव के लिए और उनकी रथ यात्राओं के लिए। इससे पहले हमने देखा 2012 में भी वो निकले थे। अलग अलग चुनाव के समय वो अपनी रथ यात्राएं निकालते हैं, लेकिन ये सबसे लंबा उनका ट्रेवल डिस्टेंस रहा है जब अपनी रथ यात्रा के जरिए निकले हैं। तकरीबन 16 घंटे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे। देखिए, सबसे खास बात है कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गणित समझिए। पूर्वांचल की 160 सीटों पर प्रभाव है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का और आसपास के इलाकों का। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव में इन 160 सीटों में से 110 सीटें जीती थी, तब सरकार बनी थी। तो इस गणित को बाखूबी जानते हैं और इसीलिए उन्होंने भरपूर समय दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। पूर्वांचल के जिलों में पूर्वांचल के नेताओं से लगातार मिले, इस बात की गणित को बाखूबी समझते हैं और इसीलिए बहुत मेहनत के साथ देर रात तक वो यात्रा करते रहे। अमूमन हमने देखा है कि थोड़ी दूर तक यात्रा करके लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार काम करते रहे। उनके लिए एक बड़ा टेस्ट है और कम से कम इस चुनाव के लिए जिस तरीके से उनकी डेस्परेटनेस देखी जा रही है, उत्सुकता देखी जा रही है, उसका नतीजा है कि 16 घंटे लगातार अनवरत उन्होंने
यात्रा की, लोगों से मुलाकात की, जन समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। शुक्रिया अभिषेक इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। इससे पहले सुल्तानपुर में समाजवादी की विजय रथ यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया हो रहा है, यूपी में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। गाजीपुर से चली सपा की विजय रथ यात्रा का आजमगढ़ में भी भव्य स्वागत हुआ। आजमगढ़ आप जानते ही अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, यहां से वो सांसद हैं। अखिलेश यादव ने जनता का अभिवादन किया। इस दौरान अखिलेश की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेताओं में से एक है और उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। देखिए ये जनता ये तीन तस्वीरें हैं। देखिए जगह जगह पर जब अखिलेश यादव पहुंच रहे थे उनका भव्य स्वागत हुआ। आजमगढ़ में अखिलेश का अभिवादन करने के लिए यहां पर हजारों लोग एकत्रित हुए थे। और यहां तो आप ये तीसरी तस्वीर के जरिए तो समझ सकते हैं कि कितना अपार जन समर्थन मिला है, क्योंकि पांव रखने तक की जगह यहां पर दिख नहीं रही है। तीसरी तस्वीर तो यानी 2022 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। और पूर्वांचल की जो गणित है वो यूपी को जिताने वाली है। अगर 2007 को देख लीजिए तो मायावती का दल बसपा सबसे ज्यादा सीटें यहां से लेकर आता है और सरकार बनाता है। 2012 अखिलेश यादव यहां पर सबसे ज्यादा सीटें लेकर आते हैं और सरकार बनाते हैं। और 2017 भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आती है और यहां सरकार बनाती है। तो ये सबसे दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है पूर्वांचल की। भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बनाया है और यहां अखिलेश को भी जन समर्थन मिल रहा है। तो यूपी चुनाव को लेकर